नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। छत्तीसगढ़ राज्य अब युवा है, इसकी उम्र 20 साल हो गई है और इस युवा अवस्था में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को 136 साल हो गए। 136 साल का मतलब यह है कि भारत की यदि औसत आयु देखा जाए 55-60 साल भारतीयों की औसत आयु मानी जाती है, तो 2 औसत आयु से भी ज़्यादा पुरानी यह पार्टी है। पत्रिका अखबार ने 6 बिंदुओं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस में पत्रिका अखबार के पत्रकार अनंत मिश्रा साहब ने यह लिखा है कि पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प नहीं है और दूसरी लाइन के नेताओं को तैयार ही नहीं किया गया है। चुनावी मैनेजमेंट फेल सा है। इस तरह से 6 बिंदुओं को आधार बनाकर एक एनालिसिस किया है पत्रकार अनंत मिश्रा ने और इस रिपोर्ट को छापी है पत्रिका अखबार ने। क्या ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में यह माना जाता है कि वह बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता अखबार और टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू के दौरान यह कहते नज़र आते हैं कि बहुत सी फाइल तो मंत्रियों तक जाती नहीं है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल खुद अकेले फैसला ले लेते हैं। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट में हेडिंग लगाई गई है, हाथ से फिसलता जनाधार। यदि जनाधार हाथ से फिसलता है तो जाहिर है उसके पीछे कुछ वजह होंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात की जाए, छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में यदि इस तरह से सोचा जाए कि हाथ से जनाधार क्यों फिसलता है, तो राजधानी रायपुर को क्यों ना एक उदाहरण मान लिया जाए। पंडित श्यामाचरण शुक्ला, जी हाँ, अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे पंडित श्यामाचरण शुक्ला, जिनके सुपुत्र अमितेश शुक्ला लाख प्रयासों के बाद भी मंत्री नहीं बनाए जा सके हैं, बनाए नहीं गए हैं। पंडित श्यामाचरण शुक्ला साहब के घर के नज़दीक है खमाडी का तिराहा। इसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल नज़दीक ही एक थाना है। एक सड़क शंकर नगर की ओर जाती है। शंकर नगर से बाईं ओर यदि आप खमाडी से आ रहे हैं तो अवंती विहार के लिए एक सड़क जाती है और यदि आप शंकर नगर चौराहे से खमाडी की ओर आते हैं तो बीच में यह तिराहा पड़ता है। इस तिराहे पर पुराने टायरों को रखकर तिराहे का रूप दिया गया है। टायरों में बाकायदा पीले रंग का पेंट किया गया है ताकि लोगों को यह दिखाई दे। एक रिसर्च से यह पता चला है कि लाल और पीला रंग जो है आँखों को जल्दी दिखाई पड़ता है, इसलिए आप देखिएगा कि दोपहिया और कारों में लाइट्स लाल और पीले रंग के होते हैं, तो काले रंग के टायर में पीला रंग पोत दिया गया है। हम बात कर रहे थे तिराहे की, तो अब सौंदर्यीकरण योजना पर भी बात कर ली जाए। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना में लगभग 50 करोड़ रुपया फूंक दिया। ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने की बात पहले के महापौर प्रमोद दुबे लगातार करते रहे। उन्होंने एक मल्टी लेवल का पार्किंग बनाया जय स्तंभ चौक पर और दूसरा हाल के दिनों में उद्घाटन हुआ है जवाहर बाजार में एक कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है जिससे नगर निगम रायपुर की आय बढ़ेगी। इस तरह की बातें की जा रही हैं और दूसरा फ़ायदा यह होगा कि रायपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने के लिए बाज़ार को व्यवस्थित रूप देने के लिए गोल बाज़ार में भी नया मार्केट बनाया जाना है। महापौर एजाज ढेबर साहब ने गोल बाज़ार के व्यापारियों को यह आश्वासन दिया है कि लीज 99 साल के लिए दी जाएगी। गोल बाज़ार के अंदर ही छोटे छोटे व्यापारी जो सड़क के किनारे बैठकर छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, उन्होंने भी महापौर एजाज ढेबर से मिलकर अपने व्यवस्थापन की बात कह दी है। महापौर एजाज ढेबर का शासकीय बंगला है ओसीएम चौक पर। महापौर एजाज ढेबर साहब को शायद ओसीएम चौक की गोलाई पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए जब ओसीएम चौक में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी तो उस चौराहे को तोड़ दिया गया है और नया चौराहा बनाया जाना है।
ओसीएम चौक से ही थोड़ा आगे था कोतवाली थाना, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक थाना था। बाद में अखबारों ने जब छापा, जब यह बिल्डिंग तोड़ दी गई, तब अखबारों ने यह छापा कि हेरिटेज की तर्ज पर उस थाने को रखा जा सकता था, लेकिन रातों रात कोतवाली थाने को ढहा दिया गया और जब निर्माण का कार्य जारी है तब लोकार्पण का चमत्कार किया जा चुका है। बिना बेसमेंट पार्किंग के ही कोतवाली थाना बनकर तैयार है और बाकायदा ऊपरी फ्लोर पर यह काम जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब अधूरे निर्माण कार्यों के लोकार्पण पर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसा करते थे, लेकिन जब आज वो खुद मुख्यमंत्री हैं तब ऐसे बहुत से काम हैं जब अधूरा होते हुए भी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका लोकार्पण कर दिया। इसी कड़ी में हम याद दिला देना चाहते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत ने हाल के दिनों में एक प्रेस वार्ता लेकर यह बताया कि देवेंद्र नगर में जिस चौराहे, ग्लोबल चौराहा का नाम उसे दिया गया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा लगाया गया है, स्थानीय पार्षद हरदीप सिंह होरा ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की फ़ोटो लगाई हुई है। उस चौराहे के सौंदर्यीकरण का टेंडर होने से पहले ही उसका लोकार्पण कर देने का कमाल भी किया है भूपेश सरकार ने। इस चौराहे के बिल्कुल बाईं ओर 55-60 दुकानें थी, उन दुकानों को तोड़कर सड़क का चौड़ीकरण किया गया है और जो दुकानें नई बना कर दी गई हैं वह दुकानें टीन से बनी हुई हैं। रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गर्मी किस कदर पड़ती है यह पूरा देश और राज्य के लोग जानते हैं। तो देखना होगा कि गर्मी जब हाल के दिनों में आने ही वाली है तब भूपेश सरकार ने जो दुकानें दी हैं टीन की दुकानों पर बैठकर व्यापारी कितना अच्छा व्यापार कर सकेंगे यह देखेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और भूपेश सरकार। हम सब यह बातें इसलिए बता रहे हैं कि पत्रिका अखबार में अनंत मिश्रा साहब ने यह लिखा है, हाथ से फिसलता जनाधार। महापौर एजाज ढेबर कहीं न कहीं चहेता होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और मनमर्जी पर उतारू से हैं। राजधानी रायपुर को विश्व स्तरीय बना देने की बातें हो रही हैं, लेकिन जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने खर्चों में कटौती के लिए काफिले में गाड़ियों की संख्या कम रखी हुई हो, उन्हीं का चहेता महापौर यदि गैर जरूरी निर्माण कार्य लगातार कर रहे हों, तोड़ फोड़ पर लगातार उनकी नज़र हो और गैर ज़रूरी निर्माण कार्य हो रहे हों, तब हाथ से फिसलेगा जनाधार। देख लीजिएगा चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सरकार। शास्त्री बाजार में एवरग्रीन चौक पर पार्षद रहे अफरोज अंजुम के घर के बिल्कुल सामने ही 4-5 दुकानें बनाई जा रही हैं। पूरे रायपुर में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए कई शासकीय भवनों की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी मंडल साहब ने खुद देवेंद्र नगर सड़क में खड़े होकर बाउंड्री वॉल को तुड़वाया था, देवेंद्र नगर रेसिडेंशियल सोसाइटी की बाउंड्री वॉल को। लेकिन शास्त्री बाजार में जहां भारी ट्रैफिक की समस्या है वहां 4-5 दुकानें तैयार हो रही हैं। इस बारे में हमने बात करने के लिए महापौर एजाज ढेबर साहब को फ़ोन किया था। उन्होंने फ़ोन पर हमको यह बताया कि वो मीटिंग में हैं, तो बाद में कॉल बैक करेंगे। जैसे ही उनका कॉल बैक हमें आएगा तब हाथ से फिसलता जनाधार, कांग्रेस के स्थापना दिवस और बेतरतीब विकास के बारे में हमारे सवालों का जो जवाब महापौर एजाज ढेबर देंगे वह हम छत्तीसगढ़ सारथी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को दिखा देंगे, बता देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।